पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महंगाई को लेकर कहा कि जिस तरह से देश कोरोना काल से गुजर रहा है, इसके बाद बजट की कमी को पूरा करने के साथ ही अन्य देशों से कच्चे माल तेल पर आई महंगाई के बाद स्वस्थ भारत और फ्री वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए हुआ है। पेट्रोलियम, डीजल एवं एलपीजी महंगा, जिसके लिए हमें भी चिंतित है। देश की आम जनता और मीडियम परिवार की भावना को ध्यान में रखकर जल्द ही महंगाई करने की दिशा में काम किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए, मगर जीएसटी समिति के ऊपर है, वो इस पर किस तरह से विचार करते हैं। केंद्रीय मंत्री आज बादशाह ग्राम वृंदावन में दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित आवासीय विद्यालय विशिष्टयम एवं प्रशिक्षण केंद्र की भूमि में आज पहुंचते हैं, जहां पर उनका वासलग्राम की संस्थापक साध्वी रतंबरा को साथ यहां पढ़ने वाली छात्राओं ने दीप जलाकर आरती उतारते हुए फूलों के साथ स्वागत गायन से स्वागत किया गया। वहीं मंच पर दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बड़े ही मनोहर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री ने दिव्यांग आवासीय विद्यालय का भूमि पूजन करते हुए भवन की नींव रखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम की उछाल के कारण कोरोना के महामारी के उपरांत विश्व में डिमांड टूट चुकी थी। जब डिमांड गिर गई तब सप्लाई को भी उन्होंने कम कर दिया, उत्पादनकारी देशों ने। लेकिन ये साल भर पहले की बात है। पिछले सालों में जब उसकी कटौती किया गया कच्चे तेलों को, तब भारत भी उसका समर्थन किया था। तब ये कहा गया था कि जनवरी फरवरी तक पुराने जितना उत्पादन होती थी उतना हो जाएगी। डिमांड जितना होनी थी उतना हो चुका है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सप्लाई उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। उत्पादनकारी देश ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने देश की अर्थनीति को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेलों में एक आर्टिफिशियल इंक्रीज किए हैं। हम उत्पादनकारी देशों के साथ लगे हैं कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जो कंज्यूमिंग कंट्री है, जो उपभोक्ता देश है, वो उसको नुकसान देती है, कंज्यूमर्स को बाधक होती है। ये एक प्रमुख कारण है। और इन दिनों में अमेरिका में बर्फीली तूफान होने के कारण उत्पादन इन दिनों में पिछले 2-3 हफ्ते से घट भी गया है। ये कुछ समय लगेगा। हमें लगता है कि इसमें से एक नमी आएगा, उसमें से राहत थोड़ा मिलेगी। दूसरी ओर अभी जिस प्रकार की कोरोना की विभीषिका हुई है, मूल काम है लोगों को काम दिलवाना, लोगों की स्वास्थ्य सेवा की चिंता करना, लोगों को रोजगार के साथ जुड़े रखना। इसीलिए पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार 32% ज़्यादा खर्चा भारत सरकार कर रही है। राज्य सरकारें भी खर्चा ज़्यादा बढ़ाए हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार दिलाने, लोगों की जेब में पैसा जाए। उसके अलावा जैसे आपने आज अखबारों में देखा होगा, 60 साल की ऊपर की सभी लोगों को, गरीब लोगों को, और 45 साल से ऊपर की कोमोर्बिडिटी की नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त में 2 डोज की कोरोना टीका उपलब्ध कराएगी, वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। 35,000 करोड़ रुपया उसमें से खर्चा होगी। ये सारे विकास के काम के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, रेल, रोड, पोर्ट्स, इस सारे कामों को बढ़ाने के लिए संसाधन की आवश्यकता है। अभी हम लोग थोड़ा जो टैक्स इकट्ठा करते हैं, भारत सरकार हो, राज्य हो, ये लोगों की विकास के काम पे लगा रहे हैं। इसके एक बैलेंस बनानी पड़ेगी। वित्त विभाग और राज्य सरकार यार हम लोग सब मिल के इसके ऊपर नज़र रखे हैं। हम कंज्यूमर की इंटरेस्ट को ध्यान देंगे, मध्यवर्गीय लोगों की हितों को ध्यान देंगे। उसके साथ साथ इकोनॉमी भी चले रहे, उसकी चिंता करनी पड़ती है।